अमेरिका में इस 13 साल की लड़की ने अपने छोटे भाई की जान कैसे बचाई, पहले ये वीडियो देखें। Point. I'm used to it. You okay? Are you okay? ये जो लड़की कर रही है इसे हाइमलिक्स मैनूवर कहते हैं। ये बेसिकली उस टाइम किया जाता है जब किसी को चोकिंग हो रही हो, मतलब कोई चीज गले में फंस जाए। नॉर्मली जब हम कोई भी चीज निगलते हैं, खुराक खाते हैं या पानी पीते हैं, वो खुराक वाली नाली के अंदर जाता है और सांस वाली नाली उस टाइम पे बंद हो जाती है। और अगर किसी वजह से सांस वाली नाली खुली रहे तो खुराक या कोई भी चीज जो आप निगलने लगे हैं वो खुराक वाली नाली में जाने की बजाय सांस वाली नाली में जा सकती है और वहां पे जाके अटक सकती है। कोई भी चीज जो आप निगलने की कोशिश कर रहे हैं वो अगर गले में अटक जाए, इसे ही चोकिंग कहते हैं। और इसे निकालने के लिए जो तरीका होता है उसे हाइमलिक्स मैनूवर कहते हैं और ये हर किसी को आना चाहिए। हम में से अक्सर लोग अगर किसी को चोकिंग में देखते हैं तो फौरी तौर पे पैनिक कर जाते हैं और फिर अल्टीमेटली उसको पानी देना शुरू कर देते हैं कि पानी पीने से शायद वो चीज भी निकल जाए। लेकिन अक्सर औकात पानी पीने से और ज्यादा नुकसान होता है। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे जिस बंदे को चोकिंग हो रही है उसकी बैक पे, शोल्डर्स के दरमियान, कंधों के दरमियान में आपने अपने हाथ की हील से 5 दफा जोर जोर से वहां पे मारना है ताकि प्रेशर बढ़े और प्रेशर के साथ वो चीज बाहर निकल आए। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर दूसरा तरीका हाइमलिक्स मैनूवर है। उसमें आपने करना क्या होता है, अपने हाथों की फिस्ट्स बनानी है। एक हाथ की फिस्ट बनाए, दूसरे हाथ को जोर से पकड़े और जहां पे नाफ होती है, बैली बटन, उसके थोड़ा सा ऊपर रख के जोर से अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ दबाना है, अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ। ये आपने झटके देने हैं उसको 5 दफा, ऐसे पीछे उसकी जाके, मरीज के, बंदे के पीछे जाके जिसको चोकिंग हो रही है, और 5 दफा यहां से जोर जोर से झटके देने हैं। इससे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर की वजह से वो चीज जो फंसी हुई है वो बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। अगर वो चीज 5 दफा झटके देने से नहीं निकली, फिर दोबारा से उसके शोल्डर्स के दरमियान में हाथ की हील से 5 दफा दोबारा उसको मारें, फिर दोबारा से हैमलिक्स मैनूवर परफॉर्म करें और तब तक करते रहें जब तक चोकिंग उसकी ठीक नहीं हो जाती या फिर मरीज अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया और वो सांस लेना छोड़ गया। इसका मतलब ये है कि अब उसको सीपीआर की जरूरत है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की, और आपको फौरी तौर पे हेल्प ढूंढनी चाहिए।